हरिओम फ्रेंड्स। तो आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे मैं हूं की। मैं हूं, ये सूत्र निसर्गदत्त महाराज ने भी दिया। आई एम। और बहुत सारे अन्य संतों ने भी मैं हूं की बात कही। मैं हूं का जब हम अवलोकन करते हैं, मैं हूं की जांच करते हैं, तो इसमें भी दो कंपोनेंट हैं, मैं और हूं। तो कहते हैं मैं तो हमेशा बदल रहा है, लेकिन हूं में जो है वो ज्यों का त्यों रहता है। तो मैं जो है वो है अहंकार, और हूं वास्तव में मैं के कारण हूं कहलाता है। अदरवाइज है। तू के साथ है, वह के साथ है, यह के साथ है सब जगह विद्यमान है। मैं कैसे है? पूरे जीवन में मैं बच्चा था, मैं युवा था, मैं प्रौढ़ था। तो मैं जो अहंकार रूपी है, जो देह और मन से संबंधित है, उसमें बदलाव है। लेकिन हूं में जो है वो ज्यों का त्यों है। तो मैं को कहते हैं जड़ या प्रकृति, और हूं में जो है उसको कहते हैं पुरुष। मैं असत है, और हूं में है जो है सत है। मैं एक देशीय है, मैं का मतलब मैं स्वयं, और है सर्वदेशीय, सब जगह है विद्यमान है। मैं है, तुम है, यह है, टेबल है, चेयर है, आकाश है, सब जगह है। तो हैपन का मतलब है अस्तित्व, चिन्मय सत्ता, बीइंगनेस भी उसको कह सकते हैं, एग्जिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो मैं हूं में जो सत्य तत्व है वो है हैपन। मैं जो है अहंकार वाला मैं, वो लगातार बदल रहा है। तो संतों ने उसको आगे देखा, कहा कि जो सत्य हैपन है, उसमें मैं ठहर नहीं सकता, क्योंकि सत्य का मतलब है जिसका परिवर्तन नहीं होता, जो हमेशा ज्यों का त्यों रहता है। तो है में तो मैं रह नहीं सकता। और जो असत है, असत का मतलब है नहीं, तो उसमें भी मैं नहीं हो सकता। तो ये मैं कहां से आया, जिसको चित्त जड़ ग्रंथि भी कहा। ये चित्त जड़ ग्रंथि, ये मैं का कहां से उद्गम हो जाता है? अहंकार का। और ये अहंकार ही अज्ञान के कारण अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है। मेरे अंदर ये फीलिंग आती है, मैं करता हूं और मैं सुख दुख का भोगता हूं। तो इन संतों ने कहा जब आप इसका अन्वेषण करेंगे तो पाएंगे न करोति न लिप्यते। गीता कहती है, ना तो कोई करता है और ना कोई भोगता है, ना कोई लिप्त होता है। ये केवल एक मान्यता है नहीं वास्तव में। ना कोई करता है ना कोई भोगता है। और जब तक आपके अंदर कर्ता और भोक्ता का अज्ञान रहता है, कर्ता और भोक्तापन का भाव रहता है, तब तक आप अज्ञान में रहते हैं। जैसे ही कर्ता भोक्ता का अहंकार खत्म हो जाता है, तो ज्ञान रहता है, ज्ञानी नहीं रहता। योग रहता है, योगी नहीं रहता। प्रेम रहता है, प्रेमी नहीं रहता। यानी आपकी जो सेपरेट मैं है, सेपरेट जो आइडेंटिटी है, वो नहीं रहती। केवल ज्ञान रहेगा, केवल प्रेम रहेगा, केवल योग रहेगा।
ऐसा। तो सारे का सारा ज्ञान मार्ग और सारे का सारा अध्यात्म का एक ही पर्पज है, ये जानना कि जो ये मैं अहंकार जिसको मैं सत्य मानता हूं, वास्तव में ये है ही नहीं। मैं नाम का कुछ भी नहीं है। मैं का केवल एक भ्रम है, और उस मैं के भ्रम के कारण मैं अपने को देह जो कि असत है, मन जो कि असत है, जड़ है, उससे अपने को कनेक्ट कर लेता हूं, और उस देह और मन के साथ जुड़ने से अपने को सीमित मान लेता हूं। तो इन संतों ने कहा कि मैं को आप देखो, रमन महर्षि कह रहे हैं अपने मैं को देखो, मैं को तलाशो, मैं कहाँ है। और जब आप मैं को देखना शुरू करेंगे, मैं पे अपनी अटेंशन लाएंगे, तो पाएंगे मैं नहीं है। मैं एक विचार मात्र है, और वो विचार अन्य विचारों के साथ जुड़ करके बरगद के पेड़ की तरह बड़ा विकराल हो जाता है। यदि मैं विचार को मूल में ही अटेंशन के द्वारा वहीं पर रोके रहें, तो धीमे धीमे मैं का जो सीड है, बीज है, वो अपने उद्गम स्थान पर ही विलय हो जाएगा। उसको कहा मनोलय, मनोनाश। और ये जो मैं विचार है, जो ये अहंकार है, इसके कारण ही हमारा मन सक्रिय रहता है। इसके कारण ही हमेशा हम विचार की दुनिया में रहते हैं। यदि मैं विचार का उद्गम न हो, तो हम निर्विचार अवस्था में रहेंगे। निर्विचार स्थिति का मतलब है थॉटलेस रियलिटी, अवेयरनेस, जिसको जे कृष्णमूर्ति कहते हैं फ्रीडम फ्रॉम सेंटर, टोटल अटेंशन। क्योंकि जो ये मैं है, क्या है ये मैं एक मेरी सारी स्मृतियों का गट्ठर है, एक गठरी है। उस गठरी के बोझ को लाद करके मैं चलता हूं, और वो अहंकार के रूप में मेरे माइंड में, मेरे ब्रेन में हमेशा चैटरिंग करता है, संवाद चलता रहता है। और इसलिए मैं इस पल में, जो कि एकमात्र रियलिटी है, ये पल, ये क्षण, दिस इज द ओनली रियलिटी, उसमें मैं पास्ट का या फ्यूचर का विचार लेकर के, कल्पना लेकर के उसका विक्टिम बन जाता हूं। आई एम नॉट एबल टू स्टे इन दिस मोमेंट, एक्सेप्टिंग इट एज इट इज। दैट इज द टोटल फ्रीडम। यदि आप इस मोमेंट में बिना किसी पास्ट के, बिना किसी फ्यूचर के, ये जैसा है उसमें पूरी तरीके से स्टे करें, बिना किसी प्रेजुडिस के, बिना किसी लाग लपेट के, then it will be total freedom, and that is the रियल नेचर। यही मेरी प्राइमरी नेचर है, यही मेरी रियल नेचर है। तो हमको क्या करना है? अगेन एंड अगेन इस बात को समझना है। या तो नेति नेति करके वी कीप ऑन रिजेक्टिंग जो भी विचार आ रहा है, जो भी मेमोरी आ रही है, जो भी कल्पना उठ रही है, सो दैट वी गो टू साइलेंस।
या कभी अपने मैं को देखें अंदर, मैं के सोर्स को देखें, या जो निसर्गदत्त महाराज ने हमको सूत्र दिया आई एम, उसमें आई एम में वो कहते हैं बीइंगनेस, होनापन मात्र। आई एम का एसेंस जो है वो हैपन मात्र है केवल, जो हमेशा ज्यों का त्यों रहता है, उसमें रहें। या जे कृष्णमूर्ति का सूत्र है टोटल अटेंशन, अलर्ट हो जाएं ताकि हमारा सेंटर गिर जाए या हम सेंटर से फ्री हो जाएं। थ्रू एनी मीन्स, थ्रू एनी टेक्निक, वी कैन स्टे फ्री फ्रॉम ईगो। तो किसी भी माध्यम से हम जाएं, हमें जो कर्ता भोक्ता का अहंकार है, मैं एक सेपरेट व्यक्तित्व हूं, मैं एक सेपरेट पर्सनैलिटी हूं, जिसका पास्ट है, जिसका फ्यूचर है, इस इल्यूजन से हमको अपने को मुक्त करना होगा। यही जीवन मुक्ति है, यही फ्रीडम है, ऐसा इन संतों ने बताया। तो इसमें चिंतन भी काम आता है, इसमें कुछ प्रैक्टिस भी काम आती है, और इसमें निरंतर जीते हुए इसके प्रति सजगता, जागरूकता, सो दैट वी स्टे इन दिस मोमेंट फ्री फ्रॉम थॉट। इन सबके सामूहिक इंटीग्रेशन से धीमे धीमे ये ज्ञान, जो कि हमारा वास्तविक स्वरूप है, वो प्रकट होता है, जो कि ढका हुआ रहता है अन्यथा अहंकार के कारण, मैं के कारण। तो हमारा क्या रूटीन होना चाहिए? इस ज्ञान को बार बार सुने ताकि अज्ञान से हम मुक्त हो जाएं, और अपनी प्रैक्टिस में, अपने दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों में लगातार उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि हम अपने स्वरूप बोध में रह सकें। सो फ्रेंड्स, I conclude this session here. Hari Om.